सभी मज़हब मोहब्बत का हमें पैगाम देते हैं। सभी मज़हब हमें मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सियासी लोग होते हैं जो दूसरों की जान लेते हैं। धर्म के नाम पर तुम हाथ में तलवार देते हो। धर्म के नाम पर तुम हाथ में तलवार देते हो। जो मजहब जानते हैं वो दूसरों पर जान देते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रश्न अक्सर हमारे मन में घूमते रहते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें किसी पुस्तकों में नहीं मिलते। आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री प्रहलाद कृष्ण शास्त्री जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, कुछ प्रश्न हमारे दैनिक जीवन में आते रहते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें अक्सर पुस्तकों में नहीं मिलते। उसमें से मेरा एक पहला प्रश्न आपके साथ ये है, कभी कभार बगैर मन के या दबाव में आकर हम लोग पूजा प्रार्थना करते हैं, चाहे कह दिए पेरेंट्स का दबाव है, घर का दबाव होता है, तो मेरा एक सवाल ये था कि क्या उस पूजा का फल हमको मिलेगा? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। इस प्रश्न के उत्तर में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जैसे भोजन बिना भूख लगे भी करना चाहिए, खाना बिना भूख लगे भी खाना चाहिए, ठीक उसी तरह से पूजा में मन लगे तो भी करनी चाहिए, और अगर पूजा में हमारा मन ना लगे तो भी पूजा तो दैनिक हमारी होनी ही चाहिए। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। भगवान का नाम हंसी मजाक में लिया जाए, भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, चाहे जैसे लिया जाए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, अनखा करके, आलस्य से, चाहे जैसे लिया जाए। दोहावली में तुलसीदास जी ने इसी पंक्ति को पुनः दोहराया और कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, लेकिन उल्टे सीधे जामी हैं जो खेती को बीज। जैसे किसान जब खेत में अपने बीजों की, अपनी फसल की बुआई करता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका प्रत्येक बीज सीधा ही गिरे, वो टेढ़ा गिरे, तिरछा गिरे, उल्टा गिरे, चाहे जैसा गिरे, लेकिन अगर वो मिट्टी में मिला है तो अंकुरित जरूर होगा। ठीक उसी तरह से भगवान का नाम और भगवान की भक्ति है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने हमारे इस समाज के लिए कहा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम। हमारे 100 काम अगर डेली के छूट रहे हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन रोज़ भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानमाचरेत। अगर हमारे 1000 काम छूट रहे हैं तो हमें उन 1000 कामों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन रोज़ स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम। 1,00,000 काम अगर हमारे छूट रहे हैं तो हमें उन कामों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर दरवाजे पे कोई मांगने आया है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि रहीमन तेनर मरी गए जे नर मांगन जाएं, और उनते पहले वे मुए जे मुख निकसत नाए। इसलिए दरवाजे पे आए हुए की सहायता करनी चाहिए। और इस श्लोक की अंतिम अर्धाली है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। 1 करोड़ काम अगर हमारे छूट रहे हैं तो हमें अपने उन 1 करोड़ कामों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नित्य भगवान का भजन करना चाहिए। हरिम स्मरेत। मन लगे तो भी पूजन करना चाहिए, मन न लगे तो भी पूजन करना ही चाहिए। महाराज जी ने बताया कि आपकी जो बगैर मन की पूजा है वो भी सार्थक होती है, यानी उसका भी फल आपको जरूर मिलता है। महाराज जी, एक प्रश्न बार बार उठता है, हमारे विवादों में भी कई बार प्रश्न आ चुका है मूर्ति पूजा को लेकर। तो हमारे जो श्रोतागण हैं वो जानना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये धर्म से जुड़ा हुआ है कि पंडितों ने इसको कॉन्सेप्ट बना के रख दिया? इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे हवा हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे हवा नहीं है। हवा हर जगह है, लेकिन हमको अगर हवा चाहिए, हम गर्मी से आए हैं, कहीं धूप से आए हैं और गर्मी से पीड़ित हैं, हमको हवा चाहिए, तो हमें उस हवा का आभास पंखे के नीचे बैठ करके ही होता है। मूर्ति पूजा का यही एक स्वरूप और प्रारूप माना चाहिए। भगवान हर जगह है, सिय राममय सब जग जानी, है ना। सर्वम विष्णुमयम जगद ईश्वरः सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसा अर्जुन से कहा है कि भगवान कण कण में व्याप्त है। जैसे हवा हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसका अनुभव हमें पंखे की छत्र छाया में बैठ करके ही होता है, ठीक उसी तरह से भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनका आभास में उनके सामने जाने के बाद ही होता है।
दूसरी बात, जैसे एक उदाहरण से आपको मैं ये बात समझाना चाहूँगा। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, हमारी गाड़ी, हमारी मोटरसाइकिल, हमारी कार पंचर हो गई। तो हमने किसी से पूछा क्यों भाई साहब हमारी ये कार पंचर हो गई है, क्या कहीं हवा मिलेगी? तो सामने वाले ने कहा कि भाई कैसा पागल आदमी है, हाँ हवा कहाँ नहीं है, तेरे अंदर हवा है, मेरे अंदर हवा है, चारों तरफ हवा है। पंचतत्व से जो ये शरीर बना है, उन पंचतत्वों में हवा भी आती है। हमारे अंदर से अगर हवा निकल जाए तो इस कोरोना पीरियड में आपने देखा ऑक्सीजन के लिए वो जो हवा दी गई उसका कितना पैसा लोगों ने लिया। हाँ, तो उसने कहा कि हवा तो हर जगह है, फिर भी तू हवा हवा चिल्ला रहा है। तो कहने वाले ने बिल्कुल गलत नहीं कहा, लेकिन आप बताओ उसके इस सर्वव्यापी हवा के ज्ञान से क्या हमारा काम चल जाएगा? क्या हमारी गाड़ी में हवा भर जाएगी? क्या हमारे पंचर टायर में हवा भर जाएगी? उसके लिए हमें एक साकार मशीन के पास में ही जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से भगवान निराकार है, मैं उस निराकार परमात्मा को मानता हूँ, लेकिन चूंकि हम साकार हैं इसलिए उस निराकार की स्थिति में पहुँचने के लिए सबसे पहले ये प्रथम सीढ़ी है, हमें साकार से ही चालू करना पड़ेगा, साकार से ही हमारी शुरुआत हो सकती है। दो एक ऐसे सवाल थे जो अक्सर दिमाग में आते हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको पुस्तकों में नहीं मिलते। इसके साथ एक प्रश्न महाराज जी और उठता है कि रामचरितमानस, उसमें कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनको विवाद में डाला गया। जैसे उसमें एक चौपाई है, शूद्र गंवार ढोल पर सुनारी। इसकी व्याख्या कई लोगों ने करी, लोगों ने इसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर दी। आपके शब्दों में एक सार्थक व्याख्या क्या होनी चाहिए? क्योंकि हमारा धर्म किसी को बांटता नहीं है और ना किसी पर दंड के बारे में कहता है। तो फिर जो लोगों ने कॉन्सेप्ट जो इसका अर्थ दे रखा है, आपके शब्दों में इसका अर्थ क्या होना चाहिए? रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब उनको मारना नहीं होता है। शब्दानाम अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगर हम उसके अर्थ में जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा, लेकिन अर्थ को अगर हम अनर्थ बना देंगे तो उससे समाज में विकृति ही पैदा होगी, ऐसा निश्चित है। तो यहाँ पे ताड़ना शब्द का अर्थ उनको मारना नहीं है। ताड़ने का मतलब होता है, जैसे वो अवधी भाषा में एक मुहावरा बोला जाता है कि खाओ पर छको ना, चलो पर थको ना, देखो पर तको ना, है ना। तो ताड़ना का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे विशेष दृष्टि बनाए रखना, है ना। ढोल अगर ऐसे ही टंगी रहेगी, उसको बीच बीच में आप उसके छल्लों को चढ़ाएंगे, उतारेंगे नहीं, तो समय पे ही एकदम बजाने से के लिए आप स्टेज पे उतर जाएंगे उसको लेकर के, तो वो तैयार नहीं मिलेगी आपको। इसलिए बीच बीच में उसको देखते रहना चाहिए, है ना। ताड़ना का मतलब उसको देखना। ढोल गंवार, गंवार का भी कोई भरोसा नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि गंवारों का कोई भरोसा नहीं, उनके मुंह से कब कहाँ क्या निकल जाए, वो समय स्थिति परिस्थिति नहीं देखते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर भी विशेष दृष्टि हमेशा बना करके रखनी चाहिए, है ना। उसी तरह से नारी और शूद्र के लिए भी कहा गया है। यहाँ पे ताड़ने का अर्थ मारना नहीं, बल्कि उन पे दृष्टि बनाए रखना है, ताकि उनके द्वारा समाज का कोई ऐसा कार्य ना होने पाए जिससे हमारे समाज में कोई विकृति पैदा हो।